Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 20 and 21. So let's get start. कहानी की स्टार्टिंग में हमें रोंग को दिखाया जाता है एक सीक्रेट रूम में जाते हुए। वो सीक्रेट रूम जो है वो उसकी मदर की ग्रेव का होता है। यहाँ पे आने के बाद वो एक बॉक्स के सामने काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला था। लेकिन तभी उसके फादर आ जाते हैं जो उसे ये बात सुन लेते हैं एंड वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली में जो जिंग है वो यहाँ पे आ रखा है लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस पे रोंग जो है वो मना करती है कि प्लीज़ फादर उनके साथ कुछ मत करना। लेकिन उसके फादर जो है वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते और हमें यहाँ जिंग को दिखाया जाता है उसी अंकल के पास जो कि उससे पूछ रहा होता है कि आप आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिस पे वह अंकल जो है वो उसे एक स्टोरी सुनाने लग जाता है। इसका रीज़न एक बुक है एंड ये स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि रोंग की मदर की है एंड वो बुक लेकर रोंग की मदर के पास गया था ताकि वो इस बुक में लिखी हुई बातों को समझ सके। लेकिन जो उसकी मदर है वो उसे बताती है कि इस बुक में बिल्कुल भी कुछ भी खास नहीं है। इस बात को सुन के वो बुक ही फाड़ देते हैं और ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं दोनों, जिसमें अंकल उसे बहुत सारी बातें बोलता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो। जिस पर वो रोंग के बारे में बताता है एंड उसे भी स्टोरी से पता चलता है कि वो रोंग की मदर है। अंकल स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि जो रोंग की मदर है उन्होंने एक लेटर वगैरह लिखा था, उसके बाद वो मर गई थी, वो भी रोंग को पैदा करने के बाद। और इस वजह से रोंग जो है वो अपनी मदर से कभी नहीं मिल पाई। लेकिन तभी अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है एंड वो एक म्यूजिक होता है जिसे सुन के किसी की भी आत्मा बाहर आ जाए। ये म्यूजिक कोई और नहीं बल्कि रोंग के फादर बजा रहे होते हैं ताकि वो जिंग को सबक सिखा सके। एंड यहाँ पे जिंग और वो अंकल खुद को काफ़ी संभाल रहे होते हैं लेकिन अंकल जो है वो नहीं संभाल पाते और जिंग उनकी हेल्प करता है एंड काफ़ी देर बाद दिखाया जाता है। फाइनली वो म्यूजिक बंद होता है और अंकल उसे थैंक कहते हैं और उसे बताते हैं कि अगर उसे रोंग के फादर से बात करनी है तो उसको मार्शल आर्ट सीखना होगा जो उसे बिल्कुल नहीं आता। जिस पे जो जिंग है वो उसे मार्शल आर्ट सिखाने की बात करता है लेकिन अंकल उसे सिखाने से मना कर देते हैं। काफ़ी बार मनाने के बाद फाइनली अंकल मान जाते हैं और उसे बिठा के काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो उसे अजीब तरह की ट्रिक सिखाते हैं जिससे काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद जिन जो है वो उस ट्रिक को कर लेता है। और हमें यार रोंग को दिखाया जाता है जो जिसके फादर ने उसे रूम में लॉक कर दिया होता है और वह यहाँ से भागने की कोशिश करती है एंड वो खुद ही अपने आप से बातें कर रही होती है। किसी भी तरह से जिंग को ये बताना चाहती है कि उसके फादर जो है वो उसके पीछे पड़े हैं। एंड हमें यहाँ पे कैंग और नैन्सी को दिखाया जाता है जो कि वापस नानजियान जा रहे थे और एक जगह पे रुकते हैं ताकि वो कुछ खा सके। ये थोड़ी बहुत आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि आज रात को यहाँ पे ही रुक जाते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे वापस से ट्रैवल कर सकें क्योंकि अभी तक दोनों काफ़ी थक चुके हैं। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग और नैन्सी जो है वो रूम में होते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मास्टर आ जाती है एंड वो यहाँ पे आई तो जिंग को मारने थी, सॉरी कैंग को मारने थी। लेकिन जो कैंग है वो उन्हें बोल रहा होता है कि वो एक्चुअली में अपने डिसिपल वगैरह छोड़ रहा है, यहाँ तक कि उसने अपने फादर को भी छोड़ दिया है और अब वो वापस से न्यानजियान जा रहा है ताकि वो अपनी शांति से लाइफ जी सके। जिस पे फाइनली उसकी मास्टर है वो उसे छोड़ देती है एंड ये सब जो नैन्सी है वो भी देख रही थी एंड उसकी मास्टर जो है वो बताती है कि उसके फादर जो है वो मर चुके हैं। इस बात पे इसे खुद बिलीव नहीं होता। तभी वहाँ पे अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं, उन लोगों पे हमला कर देते हैं एंड एक पर्सन जो है वो कैंग को जंगल में ले आता है जो उसे बोयान सिटी के बारे में कुछ बता रहा होता है। उसे अपने काम करने के लिए बोल रहा होता है और कहता है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो जो लेडी मू है यानी कि नैन्सी वो उसको हर्ट कर देंगे और हमें पता है कि वो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो काम ये होता है कि वो वापस से आने के बाद अपनी फादर की जगह ले ले क्योंकि उसके फादर के मरने के बाद अब वहाँ कोई नहीं है जो उनको देख सके। तभी हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो उनकी बातें सुन रही होती है लेकिन जो कैंग है वो उनकी बात नहीं मानता और उससे फाइट करता है। तभी नैन्सी आ जाती है जिसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है एंड वो भी उस पर्सन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद कैंग को दिखाया जाता है जो नैन्सी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा। और उसे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि उसके फादर को उसने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था। इस वजह से उस पर बोझ हट गया कि उसने अपने फादर को मारा और अब वो उसके साथ जाएगा। एंड हमें यहाँ रोंग को दिखाया जाता है जो एक सर्वेंट को बुलाती है, कुछ फूड वगैरह लेके उसे यहाँ से भेज देती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जिंग है वो अभी भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा होता है जो कि कुछ ज़्यादा ही अजीब है। जिसके बाद अंकल उसे दूसरी ट्रिक बताते हैं। उसे प्रैक्टिस करने के बाद वो उसे बैठ के खाना भी खिलाते हैं और ये वही खाना है जो कि रोंग ने भेजा था। वो इसके बारे में काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं एंड जिन को जो ये खाना है उसमें से एक लेटर मिलता है जो कि रोंग ने भेजा था लेकिन उसे पढ़ने से पहले ही जो अंकल है वो उसे खा जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो जाके खाना खाए, इस बात की फिक्र ना करे। लेकिन जो जिंग है उनकी बात सुने बिना बाहर आता है एंड अपना एक फ्लूट प्ले करता है और उसे आसमान में कुछ बर्ड दिखाई देते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि रोंग आसपास है, जिस बात से उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। हमें वापस से जिन को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड यहाँ रोंग को दिखाया जाता है जो कहती है कि 7 दिन बाद मैं अपने आप तुम्हें ढूंढ लूंगी लेकिन मेरे फादर चाहते हैं कि तुम मर जाओ। तभी वो अपने फादर को आते हुए देखती है जहाँ पे वो अपनी मदर के लिए एक लेटर लिखती है और अपने फादर को दिखाती है और अपने फादर को मना रही होती है और कहती है कि वो उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, इस वजह से वो उन्हें बाहर जाने दे। इस पर काफ़ी देर मनाने के बाद फाइनली उसके फादर मान जाते हैं। जिसके बाद उसके फादर जो है वो उसी बॉक्स के पास आते हैं जहाँ पे उनकी वाइफ की यानी रोंग की मदर की डेड बॉडी होती है एंड वो कह रहे होते हैं कि जो रोंग है वो 7 दिन बाद 16 की हो जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है।
लेकिन जिसने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है जिंग, एंड जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो उसे जान से मार डालना चाहते हैं। यहाँ पे भी जिन को दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल उसे फालतू की बहुत सारी बातें बताते हैं और काफ़ी सारी बातें करने के बाद वो प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बाद हम नैन्सी और कैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग जो है वो नैन्सी के लिए मेडिसिन लेके आया होता है क्योंकि कल उसे चोट लग गई थी। वो एक बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उस रात की बात सोचता है जहाँ पे उस पर्सन के फाइट करने के बाद उसे उसके फादर मिले थे जो कि मरे नहीं थे। एंड वो उसे कहता है कि क्या आप सच में डरते नहीं है मुझसे मिलने से और हमेशा मुझे अपने पास बुला लेते हैं, आपको नहीं लगता कि मैं आपको जान से मार दूंगा। लेकिन उसके फादर बोल रहे होते हैं कि अब मैंने हमेशा से तुम्हें अपना सन माना है और जिस लड़की को मैं पसंद करता था मैं उसके साथ रह नहीं पाया और वो मेरे बिना ही मर गई, वो भी उस इंसान के लिए जिससे वो प्यार करती थी। एंड तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है मेरे पास आने के सिवाय, क्योंकि तुमसे नहीं रहा जाएगा किसी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रहना, क्योंकि तुम हमेशा से महलों की तरह रही हो। ये सब सुनने के बाद जो कैंग है वो यहाँ से चला जाता है एंड वो वापस उसी जगह आता है जहाँ पे पहले उसके मदर फादर रहा करते थे, लेकिन उसको देख के उसका रिएक्शन कुछ खास नहीं होता एंड वो पूरी टूटी हुई सी जगह होती है जिसे देख के उसे खुद अजीब लग रहा होता है। एंड यहाँ आते हुए अपने फादर की बात याद कर रहा होता है जो उससे कह रहे होते हैं कि तुम उस ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम हमेशा से ही महलों में रही हो। लेकिन फिर भी कैंग ट्राई कर रहा होता है और कहता है कि ये लाइफ जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसलिए वो उसके साथ रहेगा। जिस चीज़ को नैन्सी भी समझ रही होती है और उसको थोड़ा सा कंसोल करती है। यहाँ दिखाया जाता है कि कैंग वाकई काफ़ी ज़्यादा दुखी है इस सब चीज़ों से, लेकिन जो नैन्सी है वो उसे पूरा सपोर्ट कर रही होती है एंड वो उसकी मास्टर जो कि सॉन्ग है वो उन्हें मारना चाहती है, इस वजह से उन्हें उनसे भी बचना होगा। उस टाइम पर तो उसने छोड़ दिया था लेकिन वो बाद में हमला कर सकती है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ पर्सन आते हैं जो कि अंकल होंग के ही डिसिपल थे। ये चारों आपस में बात करते हैं जहाँ पे कैंग की रियल आइडेंटिटी का पता करने के बाद वो उन पर थोड़ा शक करते हैं, लेकिन जो कैंग है वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं हमेशा से आप ही के साथ हूँ और मैं उनके पास वापस नहीं जाऊँगा। एंड उनकी बातों के बाद जो वो पर्सन है वो टेबल पे कुछ लिख के दिखाता है जो कि अजीर कोट है एंड ये बात आके वो अपने फादर को बता देता है। एंड यहाँ पे उसके फादर ही नहीं बल्कि पूरी विलन टीम होती है जो इसके ऊपर प्लान बनाने लगते हैं। ये व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है। इस पे कोंग अपनी बकवास करने के बाद उसे चुप करा देता है एंड यहाँ पे ये सारे के सारे आपस में मिलकर काम करने की बात करते हैं। इसके बाद हमें एक अजीब से पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वही पर्सन है जो कि बुक लेने गया था एंड ये व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो अब इसका डिसिपल है एंड ये किसी सेकंड वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं जो कि शायद कोई बुक है। यहाँ पे ये अपना ही कोई प्लान बना रहे होते हैं। जिसके बाद कैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी मास्टर उनका पीछा कर रहा होता है और उन सब ने मिलकर उसके लिए एक ट्रैप बना रखा था जिसमें वो फंस जाती है। बाकी सब लोग जो है वो इस बात से काफी खुश होते हैं। हमें रोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के लिए काफी सारा फूड लेके आती है क्योंकि उनके मॉम एंड डैड की एनिवर्सरी थी। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है जिंग को जो कि अभी भी काफी प्रैक्टिस कर रहा है। तभी उसके पास अंकल आता है जिसकी बात सुने बिना वो जो जिंग है यहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे हमें रोंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक वाइन पीने के बाद बेहोश हो जाते हैं। इस बात का फायदा उठा के रोंग है वो उस जगह पे आती है जहाँ पे जिन था। यहाँ पर जो जिन है वो रोंग को ढूंढ रहा होता है एंड जो अंकल है वो जिन को ढूंढ रहे होते हैं और इसी चक्कर में एक स्नेक उन्हें बाइट कर लेता है एंड काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। रोंग उसे बताती है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि मेरे फादर तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जहाँ पर इसी पॉइंट पे हो जाता है हमारा ये वाला एपिसोड ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।